तो कौन है वो अमेरिका का सुपर योद्धा? क्यों अमेरिका ने उसे 19 महीने तक यूक्रेन की जंग से दूर रखा? आखिर क्यों अमेरिका के एक फैसले की वजह से मॉस्को में पुतिन को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी? और क्या है प्रोजेक्ट MGM, जिसकी वजह से रूस के कई शहर खतरा महसूस कर रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दिन शुक्रवार, तारीख 22 सितंबर, जगह सेवास्तोपोल, क्रीमिया। रूस की नौसेना को भनक तक नहीं थी कि यूक्रेन की ओर से इतना बड़ा हमला भी हो सकता है। सेवास्तोपोल शहर की इमारत पर यूक्रेन ने मिसाइल अटैक कर दिया। हमले की खबर मॉस्को पहुंची तो हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस बिल्डिंग को यूक्रेन ने टारगेट किया था वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं थी। वहां रूस की महाशक्तिशाली ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है। नौसेना के जिस बेड़े पर व्लादिमीर पुतिन को गुमान है, जिस समुद्री लश्कर को ब्लैक सी का अपराजय योद्धा माना जाता है, उस फ्लीट के हेडक्वार्टर को यूक्रेन ने एक हमले से दहला दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस का दावा है कि इसमें 9 लोगों की मौत हुई है और 16 लोग घायल हुए हैं। अब पुतिन के लिए बैड न्यूज यह है कि इस हमले में रूसी नेवी का एक कमांडर भी मारा जा चुका है। लेकिन पुतिन के लिए बैड न्यूज सिर्फ यही नहीं है। वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पुतिन और पुतिन की सेना के होश उड़ गए हैं, क्योंकि 19 महीने तक जेलेंस्की को ना करने के बाद अमेरिका ने अपना महायोद्धा यूक्रेन भेजने का मन बना लिया है। इस महायोद्धा का नाम है MGM 140। अमेरिका ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन की फौज को देकर बहुत भयंकर गलती कर रहा है। अगर यूक्रेन ने गलती से इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस की सरजमीन पर कर दिया तो हो सकता है कि बदले में रूस भी यूक्रेन के ऊपर अपनी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल करे। इससे इस युद्ध की विभीषिका बहुत बढ़ जाएगी और हो सकता है 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हो जाए। ये 21 सितंबर की तस्वीरें हैं। व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बड़ी देर तक बात हुई। बातचीत खत्म हुई तो पता चला कि अमेरिका यूक्रेन को $325 मिलियन के हथियार और गोला बारूद देगा। इस महाडील में आर्टिलरीज का जिक्र था, एमुनिशन का जिक्र था, एंटी टैंक मिसाइल से लेकर सुपर डेडली अब्राम टैंक्स का भी जिक्र था। लेकिन एक विनाशक हथियार के बारे में व्हाइट हाउस ने चुप्पी साधी थी। इस चुप्पी को अमेरिकी मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज ने तोड़ दिया। अमेरिका की NBC न्यूज ने यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई सीक्रेट डील पर बड़ा खुलासा किया है। NBC न्यूज ने 3 US ऑफिशियल्स और एक बड़े अमेरिकी सांसद के दावे के आधार पर बताया है कि पहली बार अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने जा रहा है और उस मिसाइल का नाम है MGM 140। जेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात का अंजाम MGM 140 डील होगी, ये पुतिन ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि 19 महीने से जारी जंग में हजारों बार जेलेंस्की ने अमेरिका से लंबी दूरी वाली मिसाइलें मांगी, हजारों बार हाथ जोड़े, लेकिन अमेरिका नहीं माना। अगर NBC का खुलासा सही है तो यकीन मानिए ये महाविध्वंसक MGM 140 मिसाइल महाविनाश का नया चैप्टर ओपन करने वाली है, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज में रूस के कई बड़े शहर आ चुके हैं। MGM 140 का यूक्रेनी सैनिकों के पास पहुंचने का क्लियर कट मतलब है कि रूस में कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। अमेरिका ने बोला है कि वो यूक्रेन की मदद करता रहेगा। यूक्रेन ने बोला है कि अगर अमेरिका उनकी मदद नहीं कर रही होती तो वो जंग में हार जाते। और इसको मैं बेसिकली रूस और अमेरिका की जंग मानता हूं, प्रॉक्सी वॉर। और बीच में आ गया यूक्रेन, तो यूक्रेन पिस रहा है बस।
अब बात ऐसी है कि अमेरिका तो मदद करती रहेगी। क्या हम ये कहें कि अमेरिका इस जंग में अभी कूद चुका है? नहीं, मैं अभी भी ये नहीं मानता कि अमेरिका इस जंग में फॉर्मली ऑफिशियली कूद चुका है। नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, ये जो बाइडेन साहब ने पहले ही डिक्लेयर कर लिया था। तो ये मुझे लग रहा है ऐसा ही आग में घी डालने का काम करेंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल तो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। आखिर MGM 140 मिसाइल को जंग का गेम चेंजर क्यों माना जाता है? क्यों मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग और कजान से लेकर वोल्गोग्राड तक टेंशन का करंट क्यों दौड़ने लगा है? आइए इसको समझते हैं। MGM 140 मिसाइल को हथियारों की दुनिया में द आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम माना जाता है। इस बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया की नंबर 1 हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है, लंबाई 13 फीट है और व्यास 24 इंच। इस मिसाइल के दम पर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने खाड़ी के युद्ध, अफगानिस्तान की जंग और इराक की लड़ाई में दुश्मनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। रूस के जो शहर यूक्रेनी सैनिकों के रडार पर हैं, वहां हमले करके यूक्रेन ने अपनी जुर्रत जाहिर कर दी है। अब सोचिए, जिस दिन यूक्रेनी सैनिकों को अमेरिका की MGM 140 मिसाइल मिल गए, उस दिन बॉर्डर लाइन से 300 किलोमीटर के अंदर बसे रूस के शहर खौफ के साए में रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह भरोसा दिया है कि अमेरिका बहुत जल्दी ही यूक्रेन को एटाकमस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से लैस करने जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें कि इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS लगा हुआ है। ज़रूरत के मुताबिक यह दुश्मन के ऊपर 300 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार कर सकती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के एनिमी के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक्स साइट्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अमेरिका से आए गुड न्यूज को सुनकर यूक्रेन के सोल्जर गदगद हैं। जोश इतना हाई है कि 22 सितंबर को हुए बड़े हमले के बाद 23 को भी सेवास्तोपोल शहर में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। जिस क्रीमिया को पुतिन ने ताकत के दम पर यूक्रेन से छीना, उसी क्रीमिया को अब यूक्रेन दहला रहा है। पुतिन का धैर्य भी जवाब दे रहा है। क्रेमलिन के वॉर रूम में मीटिंग्स का दौर जारी है। क्या पता यूक्रेनी सैनिकों के पास MGM 140 मिसाइल पहुंचने से पहले रूस कोई बड़ा हमला कर दे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।